इमरान इस्माइल साहब, आप प्लीज जवाब दीजिएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में ये नून लीग आपसे इत्तेहाद क्यों करना चाह रही थी? मैं आपसे भी इसका जवाब लेना चाहूंगी। और कल एक बात बड़े तवातुर के साथ की गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लिख कर दिया था 87 में इमरान खान साहब ने कि मेरे पास मकान नहीं है। क्या ये बात सही है? उनके पास वाकई मकान नहीं था? क्यों लिख के दिया था अगर दिया था तो? उस वक्त इमरान खान के पास मकान नहीं था तो क्या लेने के लिए दिया था लिख के? और वो प्लॉट का किया क्या उन्होंने? वो उठा के शौकत खानम को दे दिया, डोनेट कर दिया उन्होंने। जिस मकान में वो रहते थे वो उनके वालिद का मकान था। ठीक, उसमें देखें ये इन्होंने एक प्रोसीजर बनाया था पूरी क्रिकेट टीम का, जो वहां से जीत कर आई। इन्होंने प्लॉट देने का वादा किया और वादा नहीं इमरान साहब, ये वर्ल्ड कप से 5 साल पहले की बात है। ये अवाम को मिसगाइड न करें कि वर्ल्ड कप होने से 5 साल पहले की बात होगी। आपकी बात में बड़ी तसम्मुल से सुनता हूँ, आपके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं। आज आपको रोजा लग रहा है मेरा ख्याल है। जी इमरान इस्माइल साहब, सर नहीं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। 87 वर्ल्ड कप से 5 साल पहले की गुफ्तगू हो रही है। वर्ल्ड कप 92 में जीता था, 87 की बात है। बात कर रहे हैं जो ये अभी कह रहे थे जहांगीर तरीन साहब की कंपेरिजन कर रहे थे अपने हुसैन नवाज से। मेरा सवाल इनसे ये था कि जहांगीर तरीन साहब ने क्या किया जिंदगी में, क्या नहीं किया, वो टीवी पर आके कई बार बता चुके हैं। और अगर इनकी तसल्ली नहीं हुई है तो उनको फिर बुला ले, उनके साथ एक प्रोग्राम कर ले। नहीं, मैं तो जहांगीर तरीन साहब के एक लफ्ज पर यकीन करता हूं। मैं कहता हूं उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बहुत करम किया है। लेकिन अगर ये कह सकते हैं कि जनाब ये करम हुआ है और एक शख्स एक ही नस्ल में इतनी तरक्की कर सकता है, तो फिर वो खानदान जो 1933 से कारोबार कर रहा है उन्होंने भी तरक्की की है और 80 साल हो गए कारोबार करते हैं। जी नहीं 80 साल के 180 साल होंगे। अल्लाह करे आप और डबल तरक्की करें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब मियां साहब यहाँ से गए थे उसके मुशर्रफ के साथ एग्रीमेंट करके यहाँ से निकले थे तो कितनी दौलत लेकर गए थे? देखें इंग्लिस्तान के अंदर काम करने के लिए, मुझे पता है प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर पाकिस्तान से ज्यादा है, ये एक आम आदमी को भी पता है। लेकिन ये बता दें कि अगर आप इंग्लैंड में काम करना शुरू करें तो आपको ये जो बिलियन पाउंड की जो जायदाद इन्होंने इकट्ठा की है वहाँ पर वो कैसे की है? पैसा इनिशियली कारोबार शुरू करने के लिए कहाँ से आया? इन्होंने कोई डिक्लेरेशन दी, कोई इन्होंने बताया कि कहाँ से लेकर गए? क्योंकि मैं फिर ये इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे कायदीन तक महदूद रहें, उनको जरूर क्वेश्चन करें कि वो पब्लिक फिगर्स हैं, लेकिन कायदीन के बच्चों या उनके वालिदैन तक ना जाएं। ये एक इंतहाई मायूब बात है। आप जरूर हमारे कायद के ऊपर क्वेश्चन करें और कहते रहें। देखें ना, जो कहते हैं जी पर्सनल अटैक, ये बार बार ये बात होती रही कि जी 5000 टैक्स दिया। जब जो डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि टैक्स तो 18 लाख 20 लाख 25 लाख वो पर्सनल इनकम टैक्स अदा करते हैं। पिछले साल 25 लाख रुपए टैक्स अदा किया, तो वो बात तो गलत साबित हुई। तो पर्सनल टैक्स तो होते रहे हैं। इमरान खान साहब ऑपोजिशन लीडर जो हैं चौधरी निसार अली खान साहब, उनके बारे में जरा जानना चाह रहे थे कल, ऐसा लग रहा था। वो जानना चाह रहे हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जरा आप बता दें ताकि अच्छा पीटीआई के लिए आसानी कर दें थोड़ी सी। चूंकि वो कहते हैं वो एक महीना जाके लंदन में रहते हैं और वो सियासत करते ही कमाने के लिए हैं, ये काम छोड़ देंगे तो काम करना पड़ेगा, वो कर नहीं सकते, भूखे मर जाएंगे। तो ये बता दें जरा। नहीं देखें, जो हर शख्स का जो जाती कारोबार है उसका जवाब बेहतर है वही दे। मैं तो पार्टी को डिफेंड करता हूं और पार्टी के मामला ये हैं, जब हमने ये बात कल की कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक टाउन कमेटी भी अभी तक एडमिनिस्टर नहीं की। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और बात पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है कि जी एक शख्स जो है उसकी इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है वो सारा मुल्क ठीक कर देगा, हमने सिर्फ ये आईना दिखाया है कि उस क्रेडिबिलिटी के बारे में बड़े संगीन शुबहात मौजूद है। गलत बात उसमें की है, जिस तरह आपको तकलीफ हो नहीं। हमने देखिए तमाम जो कल बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की वो शौकत खानम के पब्लिश अकाउंट्स में से लेकर की है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाया। इदारा है जो सेहत प्रोवाइड करता है गरीब लोगों को, 70 से 80% गरीबों का इलाज होता है, उसके ऊपर आपने एक झूठा और गलत और गलीज इल्जाम लगाया है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि नहीं ये तमाम जो बात की गई है वो इल्जाम नहीं है, वो शौकत खानम के पब्लिश फाइनेंशियल रिकॉर्ड में की गई है। क्या चाहते हैं? शौकत खानम को बंद कर दें? क्या करें? जी हम तो ये चाहते हैं कि वो सब लोग, जिसमें मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारे कायदीन का खानदान भी शामिल है जिन्होंने शौकत खानम को डोनेशंस दिए हुए हैं, उनकी अमानतदारी दुरुस्त तरीके से की जाए। उनके पैसे जो हैं वो अज़राए करम मशकूक ऑफशोर कंपनीज के जरिए इन्वेस्ट ना किए जाएं, जो सॉलिड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जरिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। आइंदा भी प्रोग्राम में पूछ कर आए कि हुसैन नवाज के पास पैसे कहां से आए काम करने के। ठीक है। अच्छा
इमरान इस्माइल साहब, मैं इमरान खान साहब के बच्चों के बारे में बात नहीं करता और मेरी इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश है कि मेरे कायद के बच्चों के बारे में भी गुफ्तगू मत करें। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइए कि पीटीआई नहीं, मैं बच्चों को डिस्कस करना ही नहीं चाहता इमरान साहब, मैं खानदानों तक नहीं जाना चाहता, ये मेरी पॉलिसी है, मैं खानदान तक नहीं जाऊंगा। जो शख्स अरीना में है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बारे में बात करें, खानदान के बारे में अज़राए करम गुफ्तगू से परहेज करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इमरान इस्माइल साहब, मुझे एक बात बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, पैसा तो पाकिस्तान का है ना, मैं उसकी बात, पैसे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हुसैन नवाज को ना दिया था, किसी और को दिया था, उसका नाम ले लेता। सर ये आपका इल्जाम है इमरान साहब, और जो आप बड़ी तवातर से लगा रहे हैं, इमरान खान साहब भी लगाते हैं, ये आपने साबित करना है, ये आपने साबित करना है। हमारा ये क्लेम है और हम ये बार बार अपने अकाउंट्स के जरिए और अपने एसेट्स के जरिए साबित कर चुके हैं कि तमाम पैसा शरीफ खानदान ने अपने कारोबार के जरिए कमाया है, और वो कहीं भी है, वो पब्लिक है, वो ऑन रिकॉर्ड है। जो उनका हमारे कायदीन के बच्चे हैं, उनका रिकॉर्ड बरतानिया में मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। समरसेट हाउस में 5 पाउंड की फीस है। मैं इमरान इस्माइल साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ये बता दें पीटीआई किस किस से लड़ेगी? एमक्यूएम से आपका झगड़ा हुआ, एएनपी से हुआ, पीएमएलक्यू से आपकी नाराजगी है, वो आपसे नाराज है, पीएमएलएन की तो बात ही छोड़ दें, पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार नहीं है, फिर वो जो दीनी जमातें हैं वो आपसे नाखुश, उन्होंने आपको अपने लॉन्ग मार्च में दावत दी, आपने हिमायत कर दी, शरीक नहीं हुए, सब आपसे नाराज, आपको सबसे मसाइल, किस किस को लड़ेंगे? आपने तो ऐसा खाका खींच दिया कि मुझे लग रहा है कि शायद हम अकेले ही रहेंगे। इसमें क्या गलत बात की है? मैं आपको बताऊं, हमारा मुकाबला सिर्फ 2 जमातों से है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन। हमारा और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन नून लीग तो कहती है मेन स्ट्रीम की सियासत करना जी, पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम की सियासत करना चाहते हैं। बाकी सारी जमातें जिनके आपने नाम लिए हैं बशमूल एमक्यूएम के, वो नेशनल लेवल पर अब तक राइज नहीं कर सकी हैं। ठीक है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, नून लीग ये कहती है कि इमरान को वोट दिया मीन जरदारी को वोट दिया, दोनों एक ही हैं, इसीलिए आज तक जरदारी साहब ने कोई भी खिलाफ बयान नहीं दिया इमरान खान के। क्यों? अभी तो परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? वो जी खुर्रम दस्तगीर साहब को बताए ना, वो ये नून लीग का मौक़िफ़ है कि आप एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। देखिए हमें पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग देना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज होकर मैदान में आए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम इन्हें वेलकम करते हैं। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि जो तरीका इन्होंने आजमाया है कि बार बार कायदीन के ऊपर जाती अटैक करना, अगर ये मुस्तकिल करते रहेंगे तो फिर फजा ऐसी पैदा हो जाती है कि दूसरी पार्टियां भी ये काम करेंगी। तो मेरी गुजारिश है कि पॉलिसीज पर जरूर तनकीद करें और आगे चलें। साहब एक आखिरी सवाल, रिसेंटली जरदारी साहब ने अपने खिताब में पीएमएलएन को काफी क्रिटिसाइज किया, फिर पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी को किया, फिर इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों को किया। कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इल्जामात खूब लगाए पीटीआई के ऊपर। ये इल्जामात की जो सियासत है, ये बता दीजिए, क्या ये आपकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? क्या इलेक्शन की तैयारी हो रही है? जी मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारी कोशिश ये है कि वो तमाम लोग जो अपने आप को हाई मॉरल पेडेस्टल पर रखते हुए कहते हैं कि जी हमसे बेहतर और साफ कोई नहीं है, हमने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी एक बड़ा मुकद्दस फरीजा है और किसी भी शख्स का जो कैरेक्टर है इस मामले में वो एक वैलिड क्वेश्चन है, सिर्फ उसका, मैं उसके खानदान की बात नहीं कर रहा, उसका जो कैरेक्टर है वो एक वैलिड क्वेश्चन है और हमने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया। ठीक, आखिरी कॉमेंट इमरान इस्माइल साहब आपकी तरफ से इस बात पे। नहीं, मैं भी कहूँगा कि इन्होंने ये हमेशा इल्जाम लगाते रहे, ये कोई पहली बार इन्होंने नहीं किया। इन्होंने शौकत खानम के ऊपर 1997 में भी इल्जाम लगाया। इन्होंने उस वक्त भी शौकत खानम बंद कराने की कोशिश की थी। उस वक्त ये इमरान खान की फैमिली को जो घसीट, ये इमरान साहब मेरे अज़ाकरम ये ज्यादती ना करें, शौकत खानम की जमीन हमारे कायद ने दी है, शौकत खानम की मशीनरी ड्यूटी फ्री हमारे कायद की वजह से पहुंची है और शौकत खानम के पहले 35 लाख का डोनेशन हमारे कायद ने दिया है। ये बात ना करें, मेरी गुजारिश है ये ज्यादती ना करें। पीएमएलएन के रहनुमा और रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इल्जामात चाहे किसी पर भी हों, लेकिन अगर ये इल्जामात बगैर सबूत के लगाए जाते हैं तो ये सियासत के चेहरे पे बदनुमा दाग हैं और सियासत का चेहरा जो है वो इन दागों से उसे पाक होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।